हम हर रोज कितने कार लोन लेते हैं और हर रोज बैंक या शोरूम कितने कार लोन देते हैं, कंपेयर कीजिए। या हर महीने हम कितने लेते हैं, या साल में कितने लेते हैं, या जिंदगी में हम कितने कार लोन लेते हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब जितनी हमें गाड़ियां लेनी होती है। और बैंक्स या शोरूम्स कितने ज्यादा लोन हर रोज दे देते हैं। तो उनके सामने हमारे टिकने के चांसेस कितने हैं, बहुत कम है। या हम ये कह सकते हैं यार, जिंदगी में हम गिने चुने ही 2, 4, 5 बार कार लोन लेते हैं मुश्किल से। तो कितने ज्यादा चांसेस है कि उसमें हम धोखा खा सकते हैं, या फिर वहां पर हमें परेशानी आ सकती है। चांसेस 100% हैं। और बहुत सारे लोगों को ये परेशानी आती भी है जब हम कार लोन लेते हैं। तो आज हम बात नहीं कर रहे हैं उन चीजों की कि आपको इंटरेस्ट रेट इस तरीके से देखना चाहिए या आपको डॉक्यूमेंट इस तरीके से देखना चाहिए। वो अलग चीज है, वो बहुत बड़ी है। आज हम उन छोटी चीजों की ही बात कर लेते हैं जो बहुत बड़ी हो जाती हैं, परेशानी खड़ी कर देती हैं कार लोन लेने के लिए। तो हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कार लोन के रिगार्डिंग, या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कार बाइंग या कार को रखने का कोई एक्सपीरियंस है, या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, कार लोन जब भी हम लेने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो हम डायरेक्ट बैंक से लें या हम शोरूम के थ्रू लें, मतलब डीलरशिप के थ्रू लें। तो अब डीलरशिप के थ्रू आप ले सकते हैं अगर आपका बैंक जो है आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर दे रहा है। आप किसी बैंक के साथ काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको प्री अप्रूव्ड कार लोन का ऑफर मिल जाता है। उस ऑफर में फायदा क्या है, चाहे आप बैंक से लें चाहे आप शोरूम के थ्रू लें, वहां पर कोई उनका बंदा बैठा है, आपको सेम डील मिलती है। वहां पर आपको डील में किसी भी तरीके का कोई धोखा नहीं हो सकता है। सेम प्रोसेसिंग फीस, सेम इंटरेस्ट रेट जो आपको अपने बैंक की वेबसाइट में दिख रहे होंगे, जो आपको अपनी बैंक की ऐप में दिख रहे होंगे, सेम चीज आपको वहां डीलरशिप के थ्रू भी मिलेगी। वहां कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आ जाती है, अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं है तो आप शोरूम के थ्रू जाएं या बैंक के थ्रू जाएं। अब आपको चेक दोनों ही तरफ करना है, कौन इंटरेस्ट रेट कम दे रहा है, कौन ज्यादा दे रहा है। बहुत बार क्या होता है, शोरूम पर आप जाते हैं, इंटरेस्ट रेट भी आपको सेम मिलता है। वो कहते हैं सर आपको बैंक से कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको इतना ही मिल जाएगा। ऑनलाइन वो आपको दिखा भी देंगे। वहां पर चीजें आपको थोड़ी सी और क्या चेक करनी है, वो होती है प्रोसेसिंग फीस। अब देखिए, शोरूम के जो बंदे हैं वो क्यों चाहते हैं कि लोन हमारे थ्रू जाए, क्योंकि उनका कमीशन होता है। कमीशन देगा कौन, बैंक देगा। बैंक अपनी जेब से नहीं देगा, घुमा फिरा के वो आपकी जेब से ही जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट तो हम लोग देख लेते हैं, इसलिए बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट आपको वहां पर भी सेम मिलेगा, वहां पर भी सेम मिलेगा। लेकिन वहां पर जो हमारी प्रोसेसिंग फीस होती है, लोन अप्रूवल फीस, कुछ भी नाम दे देते हैं, वो अक्सर शोरूम से लेने में ज्यादा होती है, डायरेक्ट बैंक के थ्रू लेने में कम होती है। लेकिन उसकी तरफ हम ध्यान देते ही नहीं है। तो वहां पर जब लोन हमारा सैंक्शन होकर आ जाता है ना, तब पता लगता है कि इतना पैसा तो हमारा लोन प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ही कट गया है, हमें ये भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो उन चीजों की तरफ भी आपको ध्यान देना है। और अगर आपको बैंक और जो शोरूम है दोनों बिल्कुल सेम टू सेम चीजें दे रहे हैं ना, तो वहां पर भी आपको फिर से थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप डायरेक्ट शोरूम की तरफ से ले रहे हैं, वो क्या है, देखिए यहाँ पर आ जाती है हमारी दो टर्म, और इन्हीं में हम लोग उलझ जाते हैं। वो क्या है, एक तो होता है लोन सैंक्शन और एक होता है लोन डिसबर्समेंट। लोन सैंक्शन होना क्या है, आपने बैंक से लोन लिया या आपने डीलरशिप से लोन लिया, दोनों ही केस में आपका बैंक के पास ही जो फाइल जाती है, वहां से लोन आपका सैंक्शन हो जाता है। आपका सिविल स्कोर देखा जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वेरीफाई होते हैं, जो आपकी इनकम है वो वेरीफाई होती है। जो भी है, वेरिफिकेशन होने के बाद बैंक कहता है कि आपका इतने रुपए का लोन हमारी तरफ से सैंक्शन है, हम आपको इतने रुपए का लोन दे सकते हैं। इसको हम एक किस्म से अप्रूवल बोल सकते हैं। ये सिर्फ अप्रूवल है। आप एक शॉप पर गए, आप एक दुकान पर गए, आपने उनसे पूछा मुझे ये चीज चाहिए है और मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या इतने पैसे में ये चीज मिल जाएगी। अब वहां पर वो दुकानदार कहता है ठीक है आपको मिल जाएगी, ये हो गया अप्रूवल। अभी तक ना तो आपने पैसे दिए हैं, ना ही आपने उनसे वो सामान लिया है। यही चीज सैंक्शन में होती है। आपका लोन सैंक्शन तो हो गया है, उन्होंने बोल दिया है हाँ, आपने हमें डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, हमने इसको देख लिया है, इनके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला लोन है, ये वाला सामान है, ये इंटरेस्ट रेट है, तो हम आपको इतना पैसा इस इंटरेस्ट रेट पर आपको दे सकते हैं। ये अभी अप्रूव हुआ है। काफी सारे लोग इसी को मान लेते हैं कि हमारा लोन हो गया है, और यहीं पर जो हमारे शोरूम है ना, वो फायदा उठा लेते हैं। ये अभी सैंक्शन हुआ है।
अब हम लोग क्या मानते हैं, सैंक्शन हो गया तो इसका मतलब अब तुरंत जो ये पैसा है ये डीलरशिप को पहुंच गया है, अब हमें गाड़ी लेनी पड़ेगी, या उनको तो पैसा पहुंच गया है अब हमें यहीं से गाड़ी लेनी पड़ेगी, या वो ट्रांसफर करा भी लेते हैं। यहाँ पर दूसरी चीज आ जाती है डिसबर्समेंट। इसका मतलब है आपने अप्रूवल तो ले लिया है, दुकानदार से पूछ तो लिया है, अब आप दुकानदार को कह रहे हैं ये लो मेरा पैसा और दे दो मुझे सामान। मतलब आप बैंक को अब बोल रहे हैं कि ठीक है, अब ये अप्रूव हो गया है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद मैं गाड़ी लूंगा। मैं आपको कह रहा हूं अब जो ये पैसा है ये आप डीलरशिप को ट्रांसफर कर दीजिए। वो होता है डिसबर्समेंट, वही होती है असली ट्रांजैक्शन, और वहीं से आपकी जो ईएमआई है ना वो शुरू होती है। आपका लोन अप्रूव हो गया है, आपने बीच में 10 दिन का टाइम ले लिया है, आपकी ईएमआई शुरू नहीं हुई है। अप्रूव हो गया, उन्होंने कह दिया ठीक है हम इतने पैसे का आपको लोन दे देंगे, लेकिन वो दे देंगे, अभी पैसा बैंक के पास ही है। इस केस में अक्सर जो है जब आप डीलरशिप के थ्रू गाड़ी लेते हैं ना, वहां पर हम लोग कैसे फंस जाते हैं, काफी सारे लोग फंसते हैं। हम डीलरशिप के पास गए, उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट साइन करा लिए, लोन अप्रूव हो गया, और वो बैंक से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं। गाड़ी अभी तक आई नहीं है, जब वो पैसा ट्रांसफर हो गया मतलब वो डिसबर्स हो गया है, तो आपकी ईएमआई शुरू हो जाती है। अब आपकी गाड़ी आएगी, उसके बाद आप उसको चेक करेंगे, उसमें अगर कोई फॉल्ट भी निकल आया तो आपकी मजबूरी हो जाती है वो गाड़ी लेना, क्योंकि आपका पैसा पहले ही डीलरशिप के पास पहुंच चुका है। इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है, हमेशा अगर आप बैंक के थ्रू जा रहे हैं या डीलरशिप के थ्रू भी जा रहे हैं, दोनों केस में आपको डायरेक्ट बैंक के बंदे से बात करनी है, बैंक से बात करनी है। जब तक मैं अप्रूवल नहीं दूंगा तब तक आप मेरा पैसा डिसबर्स नहीं करेंगे। लोन अप्रूव होने के बाद अगर आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू जा रहे हैं तो 10 से 15 दिन का टाइम आपके पास होता है, और अगर आप बैंक से बात कर लेंगे तो वो 1 महीने तक का टाइम आपको दे देते हैं कि आपका लोन अप्रूव है और डिसबर्स करने में अभी टाइम रहेगा। और अगर आप डीलरशिप के थ्रू जाते हैं वहां पर भी आपको 1 महीने तक का टाइम मिल जाता है। और इससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय पता है क्या है, आपने कोई भी लोन कराया, मान लेते हैं 10 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली है, उसमें से 7 लाख रुपए का आप लोन करा रहे हैं, 3 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देनी है। आप वो डाउन पेमेंट जो है डीलरशिप को पहले दो ही मत। सबसे पहले आपकी गाड़ी आएगी, आप गाड़ी को चेक करेंगे, उसके बाद आप डाउन पेमेंट करेंगे, और उसके बाद लोन अप्रूव होकर डीलरशिप के पास जाएगा। अगर हम डाउन पेमेंट पहले ही कर देते हैं ना, तो डीलरशिप के थ्रू हो गया है जो लोन वो अक्सर डिसबर्स करा लेते हैं, फिर आप बैठे रहिए। अभी पीछे भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे लोग अक्सर मेरे को कहते हैं कि डीलरशिप के थ्रू लोन अप्रूव कराया था, डीलर को लोन चला गया है, हमारी गाड़ी आई नहीं है, 1 महीना गाड़ी लेट आई, हम ईएमआई भर रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आपको ये चीजें पहले ही क्लियर कर देनी है। बैंक से डायरेक्ट बात कीजिए, जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा तब तक मेरा लोन डिसबर्स नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीजें थी जिनकी वजह से आप बच सकते हैं जब अपना कार लोन लेने के लिए जाएंगे। फिर से कह रहा हूँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टेप पर वीडियोस की आप लाइक करना चाहें तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।